वेलकम टू द सिस्टम वाइज। हम लोग 71 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री भी कंप्लीट है, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। साइंस हम लोग देख रहे हैं, साइंस का बायोलॉजी आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। ओपी, अब देखो सीधा सीधी मुद्दे की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो सवाल बनेगा वो सारा इसमें है, जो है कंटेंट है। इससे ज़्यादा आपको बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना अंदर तक BPSC जाता नहीं है, ठीक है। अब देखो सीधा सीधी मुद्दे की बात करते हैं। एक होता है ओवी पोरस, दूसरा होता है वीवी पोरस, ठीक है। ओवी पोरस में क्या होगा, इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो एग के थ्रू होगा, ठीक है। ओवी ओ है, ठीक है, अंडा जैसा रख लो, देखो नाम से क्लियर है, इसे याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ओवी पोरस है तो इसी को मान लो अंडा जैसा, भैया एग है ये। अब एग के फॉर्म में होगा तो ओवी पोरस हो गया। और अगर बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब कि चाइल्ड जो है डायरेक्टली बर्थ हो रहा है, तो उसको कहेंगे वीवी पोरस, ठीक है। तो वीवी पोरस बोलेंगे उसको। इस तरीके का दो तरीके का हुआ। तीसरा क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में अलग अलग जो है वो टाइप्स है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओवी पोरस का क्या मतलब हुआ, रिप्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ द एग, एग के फॉर्म में रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसको कहेंगे ओवी पोरस। और उसके बाद क्या है, कोई उसमें जो है यूटेरस नहीं होता है, और उसके बाद कोई ओवरी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जैसे बर्ड हो गया, फिश हो गया, स्नेक हो गया, ये सब क्या होता है भैया, एग के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन, जिसको कहेंगे ओवी पोरस। सिंपल सा सवाल आएगा, ओवी पोरस में रिप्रोडक्शन किस फॉर्म में होता है, तो एग के फॉर्म में होता है। उसके बाद चलते हैं वीवी पोरस। तो वीवी पोरस में क्या होगा, बर्थ ऑफ चाइल्ड डायरेक्टली जो है बर्थ जो होता है किसका, चाइल्ड का, यूटेरस प्रेजेंट होता है, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहानी है, नो मेल एंड द फीमेल रिक्वायर्ड। अब जैसे पहला है फिजन। फिजन में क्या हुआ कि बड़ा सा जो है वो सेल है, डिवाइड होकर दो छोटा छोटा बनेगा, और ये इंडिपेंडेंट और ये क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है, ये अलग बन जाएगा। तो इस तरीके से फिजन की कहानी में मतलब कि टूटना, फिजन रिएक्शन भी है जिसमें टूटता है, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे फिजन का क्या मतलब, बड़ा सा था, दो छोटा छोटा में डिवाइड हो गया। सेल डिवाइडेड एंड फॉर्म्ड अनदर सेल, एग्जाम्पल अमीबा। अब अमीबा की कहानी क्या है भैया, वो डिवाइड होकर दो बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बर्डिंग। ये सब का जो है ग्राफ और ये सब NCERT का ही कहानी है, ठीक है। 10th क्लास की NCERT में रिप्रोडक्टिव वाला जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। बर्डिंग भी दिया हुआ, उसमें हाइड्रा का बड़ा सा फिगर भी बनाया हुआ है, आप देख लो, ठीक है। तो बर्डिंग की क्या कहानी है, बर्ड सेपरेट एंड फॉर्म न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लाइन में स्टोरी को खत्म कर रहे हैं, आप पूरा लंबा 20 लाइन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बर्डिंग क्या कहानी हुई भैया कि यह है हाइड्रा, तो इसका ये बर्ड है यहाँ पे, तो ये जो बर्ड है, ठीक है, तो ये बर्ड है जो सेपरेट हो जाएगा धीरे धीरे यहाँ से, और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। तो उसको इसीलिए कहा गया बर्डिंग। बर्डिंग के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म बना, डेट्स वाई कॉल्ड बर्डिंग। फ्रैगमेंटेशन, व्हाट इज द फ्रैगमेंटेशन, ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। एक वक्त आएगा जब मैच्योर होने के बाद जो है ये छोटा छोटा में डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसको कहेंगे हम लोग फ्रैगमेंटेशन कहेंगे, और ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, ठीक है। ये सब NCERT में दिया हुआ है फिगर, ठीक है, वहाँ पे देख सकते हो। वेजिटेटिव, अब वेजिटेटिव का मतलब क्या हुआ, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है भैया, स्पायरोगायरा है, ठीक है। स्पायरोगायरा बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, अर्थवॉर्म भी है, ठीक है। अब वेजिटेटिव मतलब कलम के थ्रू जो करते हैं, ठीक है, कलम के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कि प्लांट डेवलप हो जाता है किसी रूट में, स्टेम में, लीव्स में, कभी कभी लीव्स में ऐसे देखोगे तो वहाँ पे छोटा छोटा जड़ निकल जाता है लीव्स में, ठीक है। अब ये अगर मिट्टी के अंदर चला गया तो पेड़ निकल जाएगा कलम के थ्रू, सिंपल सी बात है, आसान भाषा में समझे तो। उसके बाद देखते हैं रीजनरेशन। देखो ये रीजनरेशन की क्या कहानी है, इंडिविजुअल कट और ब्रोकन इनटू मेनी पार्ट्स, ठीक है, ईच पार्ट डेवलप्ड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो एक इंडिविजुअल है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड कर गया, देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर गया, ये अलग ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये अलग ऑर्गेनिज्म बनाएगा, मतलब कि ये तो सेम ही नेचर रहेगा, मतलब ये अलग बन गया, ये अलग बन गया। उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा कुछ दिन बाद मैच्योर होने के बाद, तो फिर यहाँ तीन अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो इसको क्या कहेंगे, रीजनरेट कर गया, अपने बॉडी को क्या कर दिया, रीजनरेट कर दिया। मतलब बॉडी तो यही रहा सेम, पर रीजनरेट कर गया, ठीक है, दो अलग अलग बन गया, न्यू बन गया। अब ये फिर जब मैच्योर होगा तो फिर बन जाएगा न्यू।
तो इस तरीके से उसको क्या कहेंगे, रीजनरेशन की वजह से क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कोई मेल पार्ट भी नहीं है, फीमेल पार्ट कुछ है ही नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। जैसे प्लान एरिया का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, और एनसीईआरटी में बड़ा सा फिगर भी बनाया हुआ है, देख लेना। आगे चलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। सिंपल सा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कहानी उसको देखते हैं। जैसे बनाने के लिए तो किसी भी तरीके से बना सकते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए सिर्फ ये बनाए हैं, ठीक है। ये है टेस्टिस वाला पार्ट और ये है एपिडीडाइमिस का पार्ट। अब इसमें जो है फॉर्मेशन होता है स्पर्म का और इसमें जाके स्टोर हो जाता है स्पर्म। पहली बात तो ये हो गया इजेक्टरी डक्ट। अब कहानी क्या है, अब देखो यहाँ पे एक लिखने के लिए भूल गए, तो मेल जो हार्मोन है उसको क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये स्पर्म इजेक्टेड फ्रॉम मेल इन द फॉर्म ऑफ सीमेन, तो सीमेन के फॉर्म में जो है वो मेल का स्पर्म जो है वो इजेक्ट होता है। ये कहानी आपको याद रखना, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं क्या कहानी है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब ये तो इसका फिगर हो गया, एक एक करके समझते हैं चीज़ों को। देखो ये हो गया फेलोपियन ट्यूब की कहानी, और इधर हो गया फेलोपियन ट्यूब, और ये हो गया कहानी, ये हो गया फॉलिकल, ठीक है, और ये हो गया ओवम। ओवम कहाँ होता है, फॉलिकल के अंदर होता है, मतलब कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। और ये हो गया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या काम है, फूड प्रोवाइड करना बेबी को। जो छोटा सा बेबी यहाँ पे उसको फूड कौन प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा करता है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि कौन जो है वो फूड जो है प्रोवाइड करता है बेबी को, तो प्लेसेंटा करता है, ठीक है। ये हो गया यूटेरस। अब देखो, अब देखते हैं, ये हो गया छोटा सा बेबी। अब जाइगोट की क्या कहानी है। अब एक तरफ से तो आया भैया स्पर्म, ठीक है, एक तरफ से आया स्पर्म, दूसरी तरफ से आया ये ओवम, ठीक है, दूसरी तरफ से आया ओवम फेलोपियन ट्यूब के से, ठीक है, ओवम आया। अब ये दोनों जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ये याद रखना है कि ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। एग और ओवम मिला, एग या ओवम कह लो, और इधर से स्पर्म, दोनों जब मिला तो बनाया जाइगोट। अब धीरे धीरे डेवलप होगा ये बेबी की तरफ। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि इसका जो मतलब कि ये एक्टिव कितना घंटे तक रहता है, 24 घंटे तक एक्टिव रहता है। कौन, एग। एग जो है वो एक्टिव रहेगा 24 घंटे तक, स्पर्म जो है एक्टिव रहेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा 72 घंटे तक, ठीक है, 72 घंटे तक ज़्यादा ये रहा एक्टिव, और ये रहा 24 घंटे तक एक्टिव। फीमेल में होता है एस्ट्रोजन। सीधा सीधे हार्मोन से सवाल आएगा कि भैया एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है या मेल हार्मोन है, सिंपल सा सवाल आता है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट कहानी नहीं है। इसका काम क्या, मैच्योर दी ओवम। ओवम को मैच्योर करना एस्ट्रोजन का काम है। और भी बहुत सारे डिटेल में हम लोग पढ़ सकते हैं, पर उतना अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं उसको, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होता है वो 280 डेज का होता है। मुसीबत में काम आएगा, ये सब छोटा छोटा सा चीज़ है, लेकिन कभी आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे। नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है 280 डेज होता है। मिनिमम कम से कम चाहिए 180 दिन, और मैक्सिमम चाहिए कम से कम मैक्सिमम 330 दिन। तो मैक्सिमम देखो 280 से ज़्यादा हो गया, और इसमें 100 कमा दोगे तो 180 बच जाएगा, ठीक है। तो ये था कहानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट था वो हम लोगों ने देखा ओवी पोरस, ठीक में, जिसमें एक के थ्रू होता है, वीवी पोरस जिसमें होता है भैया सीधा चाइल्ड बर्थ लेता है, जिसके बारे में ये सब कहानी है। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन देखा, एक टूटकर दो बनता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बर्डिंग, बर्ड जो है सेपरेट हो जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। फ्रेगमेंटेशन, मैच्योर होने के बाद अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर जाता है। वेजिटेटिव, कलम के थ्रू, सिंपल बात करें तो आपने किया होगा। रीजनरेशन में क्या होगा कि ये जो है वो बॉडी रीजनरेट कर जाता है, टूटता है, फिर जो है वो अलग अलग बना लेगा, ठीक है। इसको कहेंगे रीजनरेशन की कहानी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखे, उसके बाद फीमेल देखा हम लोगों ने, ठीक है। फीमेल में ये हो गया प्लेसेंटा का काम है फूड प्रोवाइड करना, किसको, बेबी को, ये हो गया बेबी। जाइगोट किस से जिससे मिलकर बनेगा भैया, एग रहेगा एक तरफ, दूसरी तरफ रहेगा स्पर्म, दोनों मिलेगा तो बनेगा जाइगोट। यही जाइगोट डेवलप होकर बेबी बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फीमेल में होता है एस्ट्रोजन जो कि मैच्योर करता है ओवम को, ठीक है। और एक का जो लाइफ है कितना है भैया, 24 घंटा सवाल आता है, और इसका है 72 घंटा।
सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं इसको। नॉर्मल प्रेगनेंसी 280 डेज़ का होता है, मिनिमम 180 दिन का होगा, मैक्सिमम 330 दिन का होगा। PDF इस तरीके से डाउनलोड करके ऐसे ही बोल कर रिवीजन कर लो, काम खत्म, 2-4 बार पढ़ लिए तो ठीक है। यहीं ख़त्म करता है कहानी को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी कंप्लीट करेंगे, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब इस बात का टेंशन लगा हुआ कि भैया कहीं वीडियो ज़्यादा हो जाए, सब्सक्राइबर कम ना रहे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।